बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 149वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। वज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब, मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ार-ए-क़ायद पर सलामी दी। कैडेट्स ने वज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। डीजी रेंजर्स सिंध तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की वज़ार-ए-क़ायद पर आमद, फूलों की चादर चढ़ाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कायद आज़म को शानदार खिराजी अक़ीदत। पच्चीस दिसंबर की अहमियत, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के अलावा क्रिसमस के हवाले से है। मैं आज के दिन की मुनासबत से अपने तमाम मसीही भाई बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। गवर्नर वज़ाला सिंध की भी वज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर रखी, फातिह ख़वानी की, तासुरात कलमबंद किए। शर्जील मेमन, ज़ियालंजार, नासिर शाह IGP हमला थे। कामरान टिसोरी का कहना था कायद आज़म की बदौलत आज़ादी का सांस ले रहे हैं। कायद आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होकर ही तरक्की कर सकते हैं। मुराद अली शाह बोले, कायद आज़म के उपकार आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं। तरक्की का रास्ता कायद आज़म के उसूलों पर चलने से निकलता है। मजबूत, मुनसिफाना, खुशहाल पाकिस्तान के लिए पुराज़ुम है। मैं अपनी काबीना की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कायद आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी हिकमत अमली से हमें ये आज़ाद मुल्क पाकिस्तान दिलाया, जिसमें आज हम सब आज़ादी का सांस लेते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो असूल इस कौम के लिए बना के छोड़े, अगर आज हमारी तमाम सियासी क़यादतें और नौजवान नस्ल उस पर अमल कर ले तो पाकिस्तान की तरक्की, सालमियत और खुशहाली यकीनी हो सकती है। मुसल्लह अफ़वाज का बानी पाकिस्तान को शानदार खिराजी अक़ीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुश्तरका पैगाम में कहा, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी उसूल आज भी फ़िक्री और अमली रहनुमाई कर रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का दो टोक इआदा किया। कौमी इस्तेहकाम, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुसल्लह अफ़वाज के भरपूर किरदार पर जोर दिया गया। कायद आज़म के सुनहरी उसूल दरख्शा कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत, नौजवान उसूलों पर कारबंद रहे। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा, कायद आज़म की क़यादत, विजन और रहनुमा उसूल चैलेंजेस से निमटने के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, कायद आज़म की ज़िंदगी कानून की बालादस्ती और हक गोई की रोशन मिसाल थी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का भी बाबा कौम को खिराजी अक़ीदत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन ने कायद आज़म को हर पाकिस्तान के लिए मशले राह करार दिया। यौम क़ायद पर ISPR का नया मिली नग़मा, पैगाम क़ायद जारी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म को खिराजी अक़ीदत पेश किया गया। नग़मा बाबा कौम से कौम की वालिहाना मोहब्बत की आकासी करता है। दुश्मनों के अज़ाइम के खिलाफ कौमी इस्तेक़ामत और अज़्म को उजागर किया गया। नग़मा कायद आज़म के उफ़कार की तजदीद और पाकिस्तान की महफूज और बावक़ार मुस्तक़बिल का मज़हर है। तमाम मज़हब ये कहते हैं कि आपने गरीबों का, बीमारों का, कमज़ोर तबकात का ख्याल रखना चाहिए। तो जब हम ये कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का सेहत का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएँ, वो भी 100% मुफ्त इलाज हो, रोटी कपड़ा मकान एक सिर्फ नारा नहीं, एक मंशूर है, एक नजरिया है, एक सोच है। कराची में इंडस अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम करने का वादा। बोले, हमारा मुकाबला दूसरे सूबों नहीं दुनिया से है। रोटी कपड़ा और मकान नारा नहीं, मंशूर और सोच है। सिंध ने सेहत का निज़ाम मुकम्मल तब्दील कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इंडस अस्पताल के काम की तारीफ की। वाज़ेह किया, सिंध हुकूमत नए इंडस अस्पताल में पार्टनर है। पंजाब से भी मरीज इंडस अस्पताल में आते हैं।
इधर इंडस के अंदर तकरीबन 30% पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल करीब लांडी कोरंगी के, अनदर 20% फ्रॉम रेस्ट ऑफ कराची, 50% पेशेंट्स कराची के बाहर हैं और उसमें एक बड़ा नंबर मुझे बता रहे थे कि बलूचिस्तान और पंजाब से भी आते हैं। तो जो सिंध हुकूमत कहती है कि हमने हेल्थ के शोबे में वो काम किया कि दूसरे सूबों से लोग आते हैं, तो हमने वो काम अकेले नहीं किया, हमने अपने पार्टनर्स के साथ किया है। मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में दुआएं तकरीबात, मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। मसीही इबादत गाहों को बरक़ी कुमकुमों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की नफरी तैनात रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, तालीम, सेहत, दिफा, समाजी खिदमात में मसीही बरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र है। बाहिमी एहतराम और रवादारी की खूबसूरत रिवायात बरकरार। सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस में क्रिसमस तकरीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्रिसमस केक काटा और तोहफ़े तकसीम किए। सीनियर सहाफ़ी आमिर रज़ा ने सेंटा क्लॉज का रूप धारकर शुरका में क्रिसमस कैंडीज तकसीम की। सिटी 21 के दफ्तर में डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद ने केक काटा। बोले, क्रिसमस खुशी का त्यौहार है, सबको मिलकर मनाना चाहिए। हम सबका एक मकसद होना चाहिए कि खुशियों का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, त्यौहारों का कोई मजहब नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना चाहिए, एक दूसरे के त्यौहार का एहतराम करते हुए उसके साथ मिलकर उस त्यौहार को मनाना चाहिए। हम आते हैं, हमारे जीसस की बर्थडे होती है, इसे हम बहुत अच्छे से जश्न से मनाते हैं। यहाँ पे झूले झूलते हैं, अपने जीसस का शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं। तो क्रिसमस के दिन पे बाहर जाते हैं, गरीबों में खाना बांटते हैं और ईदी हमें मिलती है और झूले लेते हैं। क्रिसमस पर हर तरफ खुशियों की बहार। तफरीही मकामात पर रश रहा। बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज होते रहे। केक की मांग में इजाफा, मिठाइयों की भी खूब खरीदारी हुई। सेंट पैट्रिक्स चर्च में किताबों का खुसूसी स्टॉल लगाया गया। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी भी खुशियों में पेश कायद आज़म की सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा। वज़ियाला मसीही बरादरी के शाना बशाना। मसीही बरादरी के मजहबी रहनुमाओं के साथ क्रिसमस का केक काटा। आर्च बिशप एमरेट्स कराची कार्डिनल जोसेफ ने मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा किया। वज़ियाला का कहना था कि मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। अक़लियतों को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं। I would like to wish a Happy New Year and Merry Christmas to Christians. May Allah Almighty bless all of us. I would like to extend my warmer greetings to all their friends from Pakistan. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा, मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हूँ। जीडी कौंसल जनरल ने क्रिसमस को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। रूसी कौंसल जनरल ने क्रिसमस की खुशियों में शरीक होने की अपील की। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन और फिलिपाइनी सफ़ीर मलेशियन कौंसल जनरल का कहना था, क्रिसमस का त्यौहार उम्मीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम लेकर आता है। Merry Christmas to those who are celebrating. As the joyful New Year season draws near, I would like to extend my heartfelt congratulations to the people of Pakistan. I wanted to say Merry Christmas and a Happy New Year to all those who celebrate in different ways across Karachi and Pakistan. Celebrate Christmas, which is actually a commemoration of the birth of Jesus Christ, who is the founder of Christianity. क्रिसमस का दिन है और अमन और खुशी और प्यार बांटने का दिन है हमारे लिए। वैसे तो पूरा साल ही होना चाहिए। आज की मसरूफियत बस ये है कि दोपहर में भी लंच है, फिर डिनर भी है, तो पूरा दिन किस तरह से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। सो बिजी डे। क्रिसमस का दिन मसरूफ गुजरता है। खुबरू अदाकारा और मॉडल सुनीता मार्शल की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस पर मुनफरिद इक़साम की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, सबको क्रिसमस की खुशियों में शामिल होना चाहिए। डी आइवरी कोस्ट की एजाज़ी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई का मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती।
میں کرسمس کے اس موقع پہ تمام مسیح برادری کو جو پاکستان میں رہتے ہیں اور بیرون ملک سب کو دل کی گہرائیوں سے کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نیا سال جو ہمارا 2026 آنے والا ہے اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں کو اور پورے دنیا میں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عالمی اردو کانفرنس میں جناح اور آج کا پاکستان پر خصوصی سیشن۔ کانفرنس میں مختلف موضوعات کی کتابوں کے اسٹالز، گورنر کامران ٹیسوری کے بطور مہمان خصوصی شرکت، افتخار عارف، اسد محمد خان، پیرزادہ قاسم، رضا صدیقی، نور الہدا شاہ کی شرکت، مصطفیٰ قریشی، طارق رفیع، اصغر ندیم سید، حفیظ خان، ثروت محی الدین، اعجاز فاروقی، سہیل بڑائچ کی شرکت، ہما میر، مظہر عباس، منور سعید، غازی صلاح الدین کی بھی خصوصی شرکت۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ اور کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ کانفرنس کے پہلے دن کا اختتام مشاعرے پر ہوا۔ سینٹر ہے، یہاں پر انہوں نے چھاپا مارا، وہاں سے 15 فارینرز جس میں 12 میل اور 3 فیمیلز اریسٹ ہوئے۔ پاکستانی جو تھے ان میں 19 پرسنز اریسٹ ہوئے ہیں۔ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ریکور کی ہیں۔ 10,000 سے زیادہ فارن سم جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں ان سے۔ تقریباً جو ٹرانزیکشن اماؤنٹنگ اسپیسیفک تو نہیں کہہ سکتا، لیکن $60 ملین کے برابر جو ہے یہ ٹرانزیکشن یہ کر رہے تھے اور یہ فراڈ ہو رہا تھا۔ کال سینٹرز جرائم کا گڑھ بن چکے، $60 ملین کے فراڈ کیے گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا انکشاف، کہا ڈی ایچ اے فیز 6 سے غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپا مارا، 15 غیر ملکیوں اور 19 شہریوں کو گرفتار کیا۔ ملزمان بیرون ملک مقیم افراد کو سرمایہ کاری کے نام پر منافع کا جھانسا دے کر لوٹ رہے تھے۔ قبضے سے 37 کمپیوٹرز، 40 موبائل فونز اور 10,000 سے زائد سمیں برآمد کی گئی۔ سندھ حکومت کا بلدیاتی قانون میں تبدیلی کا فیصلہ، نیا قانون جلد کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ منظوری کے بعد اسمبلی میں ترمیم پیش کی جائے گی۔ نئے قانون کے تحت ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین کے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ بلدیاتی کونسلوں کی مدت ختم ہونے پر ایڈمنسٹریٹر مقرر نہ کرنے کی تجویز، نگران میئر اور چیئرمین مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع، آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے اشتراک سے بھٹو سٹیم اسکالرشپ کا اعلان۔ اسکالرشپ کے تحت ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی وظائف ملیں گے۔ وزیر تعلیم بولے، اسکالرشپ لیڈی مارگریٹ ہال یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے لیے ہوگی۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ مضامین کے طلباء کو ترجیح ملے گی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت امیدوار درخواست کے اہل ہوں گے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 140 روپے کلو مقرر، پرچون میں چینی 143 روپے کلو۔ کمشنر کراچی نے سرکاری قیمت مقرر کر دی، قیمتوں کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ، دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزہ کرنے کے پابند۔ ایک قدم صفائی کی طرف بڑھائیں، ساحل کو صاف بنائیں۔ ساحل پر حماد فاؤنڈیشن کی جانب سے کلین اپ ڈرائیو کا انعقاد، فاؤنڈیشن کے ارکان اور رضاکاروں کی بھرپور شرکت۔ مہم کا مقصد ماحولیاتی آگاہی اور ساحل کے حسن کو برقرار رکھنا ہے۔ کراچی کی آئیکونک لوکیشن ہے، کراچی کا بیچ، ہم نے اس کو صاف کرنا ہے۔ 25 دسمبر قائد اعظم کو ہم ایک ٹریبیوٹ دے رہے ہیں۔ جن زی ہے جو کہ یہ اب انہوں نے سٹیپ لیا ہے اور اب پاکستان کو انشاءاللہ چینج ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم لوگ انوائرمنٹ کو صاف کرنے آئے ہیں اور ہمارا گول بھی یہی ہے کہ انوائرمنٹ صاف رہے۔ یوتھ کو خود اٹھنا پڑے گا اور یہ ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے اپنی آگے آنے والی نسل کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم خود بھی چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور مرتضی وہاب نے زندگی کی 42 بہاریں دیکھ لیں، عوامی میئر نے سالگرہ کا کیک سڑک کنارے بنے چائے کے ہوٹل پر کاٹا، جالوں کی بڑی تعداد میں شرکت، کارکنوں نے سالگرہ کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔